बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला नमकीन प्याज चिकन की रेसिपी बनाएंगे। तो ये चिकन की रेसिपी बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, बहुत ही लाजवाब जायका बनता है और इसका जो बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है, जिससे इसका बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर बनता है। इतना मजेदार बनता है, आप कोरमा कढ़ाई को भूल जाएंगे। इसी को बनाना शुरू करें, चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहां पर चिकन को हमने वॉश कर लेना है। इस तरह वॉश करें, इसके अंदर से जो स्मेल वगैरह तो वो भी निकल जाएगी, इसके अंदर से वो ब्लड है तो वो भी निकल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले 1 टेबल स्पून हमने सफेद सिरका ऐड कर लेना है, 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। तो पानी में इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी चिकन लिया, हड्डी वाला। आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं। तो यहां पर चिकन को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह निकल जाए, इसके अंदर से ब्लड निकल जाए, चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह साफ हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद चिकन को निकालेंगे। इसको एक दफा साफ पानी से धोने के बाद इसको छली में रख देंगे ताकि इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, चिकन हमारा ड्राई हो जाए। इसी के साथ दही के साथ बहुत ही मजेदार मसाला बना लेंगे, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो दही का मसाला बनाने के लिए मैंने यहां पर हाफ कप दही का लिया। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। तो साथ में कुछ दूसरे मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर का, हाफ टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो इन मसालों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है, एक तरफ रख लेंगे। तो इन मसालों के साथ बनेगा हमारा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक तरीके से बनने वाला प्याज चिकन की रेसिपी। इतना मजेदार बनता, आप रोज और इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो दही को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया और बाकी का काम कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी का इस्तेमाल किया, 150 ग्राम मैंने प्याज का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ इसकी हमने ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी आप इसकी ज्यादा भी बना सकते हैं, इसको कम ग्रेवी के साथ बना सकते हैं। तो 1.5 कप मैंने पानी का ऐड कर लिया। पानी गर्म करने के बाद मैंने 150 ग्राम यहां पर प्याज ऐड कर लेना। प्याज को इसी तरह रफली काट लेंगे। तो प्याज को 2 से 3 मिनट तक इसी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह बॉयल करने से इसका जो कड़वापन है तो वो भी खत्म हो जाएगा, इसके अंदर जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी, प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह इसको मिक्स करते रहेंगे। साथ में इसमें ऐड कर लेंगे सब्ज मिर्च। तो 4 से 5 सब्ज मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर सब्ज मिर्च का ऐड कर लेंगे। ये मैंने तीखे वाली सब्जी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सब्ज मिर्च को इसी तरह प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। इसको इसी तरह पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन खत्म हो जाएगा, इसका जो तीखापन वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तकरीबन टोटल प्याज और सब्जी मिर्च को 3 से 4 मिनट इसी तरह पका लेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसी पानी के साथ इसका हमने पेस्ट बना लेना, उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर चिकन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हाफ कप मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया। ऑयल को गर्म करने के बाद चिकन को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो चिकन को हमने सिरके वाली और नमक वाले पानी से धोने के बाद उसको छली में रख लिया था, उसका सारा एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल लिया। तो चिकन को अच्छी तरह ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो चिकन को यहां पर हम दोनों साइड से 5 से 6 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई करने से जो चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाती है, अंदर से चिकन जूसी बनेगा, बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा और इतना जबरदस्त इसका लाजवाब टेस्ट बनेगा, बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो एक साइड से इसका कलर आने के बाद इसकी दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो चिकन को यहां पर हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारा कलर आ गया। इससे ज्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना। तो यहां पर सारा चिकन इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो इसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। इसको हमने छलनी की मदद से इसको सारा छान लेंगे, इसको ऑयल को साफ कर लेंगे। इसकी हाफ क्वांटिटी को हमें इस्तेमाल करना है। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए हमने उसी ऑयल का इस्तेमाल करना है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। जो सारी चिकन का जो टेस्ट है, जो उसकी खुशबू है, इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो गई थी। तो यहां पर ऑयल की हाफ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। तो साथ में ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह फ्राई करेंगे, जिससे इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। इसकी भुनाई होगी तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो इसीलिए हमने उसी ऑयल का इस्तेमाल किया चिकन वाला जिसमें उसको फ्राई किया था। इससे इसका लज्जत और टेस्ट और भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर लहसुन अदरक को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। साथ में ऐड कर लेंगे प्याज और सब्जी मिर्च, जिसे हमने पकाने के बाद उसको ठंडा किया था। ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया। तो यह पेस्ट इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो प्याज और सब्ज मिर्च को हमने इतना फ्राई करना है, जो इसको हमने पहले पका लिया था, अब यहां पर इसको फ्राई करना है, इसका जो कच्चापन खत्म करना है।
2 से 3 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे तो प्याज हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। तो प्याज और सब्जी मिर्च का जो हमारा पेस्ट की अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर ली है, साथ में इसके अंदर ऐड कर लेंगे चिकन। तो चिकन को यहां पर हमने प्याज के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह कुक करेंगे, साथ में हमने किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं करना। तो यकीन करें जब आप इसको इसी तरह बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त इसका फ्लेवर बनेगा, बहुत ही जूसी और बहुत ही इसका जो टेंडर चिकन बनकर तैयार होता है। तो यहां पर चिकन की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसके अंदर हमने ऐड करना दही और जो मसाले हमने इसका बना के रखा हुआ था। तो दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको हमने कवर कर देना है। इसके अलावा इसके अंदर हमने कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, इसी के पानी के अंदर हम इसको गलाना है। तो इस तरह चिकन बहुत ही जूसी बनेगा, इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो दही ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करेंगे 8 से 10 मिनट तक, या इतना टाइम जब तक जो हमारा चिकन है गलकर तैयार हो जाए। तो चिकन यहां पर टेंडर हो गया, इसको एक बार मैंने चेक कर लिया था। अगर आपको इसको गलाने के लिए पानी डालने की जरूरत पड़े तो हाफ कप अपने गर्म पानी का ऐड करना है इसको गलाने के लिए। तो यहां पर इसी के साथ में हाफ टी स्पून ऐड कर लेना भुना कुटा जीरा और हाफ टी स्पून ऐड करें काली मिर्च। तो काली मिर्च को हमने ताजा पीस लेना, इसको मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो जीरा और काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मजीद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी के साथ 3 से 4 सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे, इसको आप काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसको काटे बगैर ऐड किया। साथ में ऐड कर लेंगे बरी कटा हुआ सब्ज धनिया। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यकीन करें बहुत ही कम मसालों के साथ इसको सिर्फ प्याज के साथ मैंने बनाया, किसी भी किस्म के टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। एक दफा बनाएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना लाजवाब इसका जायका बनता है। तो इसी के साथ हमने तकरीबन इसमें थोड़ा सा लीमू ऐड कर लेना, तकरीबन हाफ टेबल स्पून ये लीमू है, इससे जो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो लीमू ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आप इस रेसिपी को ज्यादा ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी ग्रेवी से जो इसका टेस्ट इतना जबरदस्त बनता, आप इसको रुमाली रोटी हो या उबले हो चावल हो, बहुत ही जबरदस्त और सारे इसको बहुत ही पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार नमकीन प्याज गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही मिलती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।